अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास और आप देख रहे हैं लाइव ज़िंदगी टीवी। और मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेके आया हूं। तो आज हमने बनाएंगे गाढ़ा, पेशावरी गाढ़ा बनाएंगे हम। तो पेशावरी गाढ़े के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए हम अपने किचन में चलते हैं और आपको बताते हैं कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितनी मिकदार में हमें चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और कितनी मिकदार में हमने लेनी है, तो वो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले हमने नमक लेना है हस्बे ज़ायक़ा, लेकिन मैंने लिया है 1 टीस्पून। और मिर्च जो है, लाल पाउडर जो है, ये हमने लिया है 1 टीस्पून। हाफ से भी हाफ लिया हमने हल्दी, जो है हल्दी पाउडर। और गरम मसाला हाफ टी स्पून और धनिया पाउडर हाफ टी स्पून। एक दालचीनी का सेट लिया है बड़ा वाला, 2 बड़ी इलायची। और तो अब हम बताएंगे आपको कि 2 अदद हमने प्याज ली थी। जो ये प्याज हैं सिर्फ ये, तो ये हैं हमारी अपना इसके लिए, चिकन के लिए, यानी कि जो हमने मसाला बनाना है पहले, और उसके लिए एक प्याज हमने मीडियम साइज़ का लिया है। तड़के के लिए जो हमने लास्ट में तड़का लगाना है और कैसे लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और 2 अदद टमाटर लेने हैं हमने। तो 3 अदद प्याज यानी कि टोटल, एक अलग कर लेना है, 2 अलग कर लेने हैं, 2 का मसाला बनेगा। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट्स माय वीडियो। सबसे पहले हमने चूल्हा ऑन करना है और उसके बाद हम डालेंगे इसमें घी या ऑयल। तो अभी मैं इसमें ऑयल डालने लगा हूँ। हमने ऑयल लेना है सिर्फ और सिर्फ ये वाला 1.5 चम्मच, यानी कि ये कह लें कि डोंगे वाले 2 चम्मच कर लें। इसमें हम ज़्यादा ऑयल नहीं डाल सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों और कब डालना है बाकी ऑयल। अभी मैं डाल रहा हूँ प्याज 2 अदद, तो ये मैंने 2 अदद दालचीनी, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा है, 2 अदद जो है बड़ी इलायची है। तो ये मैं अभी डालने लगा हूँ, इसलिए कि थोड़ी सी ये भी फ्राई हो जाएंगी, तो हमारा जो इस ऑयल है इसके अंदर भी इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाएगी। और जो प्याज हैं इनके अंदर भी बहुत ही अच्छे हमारा खुशबू आएगी। और ये देखें कि प्याज जो है हमारा ब्राउन होने शुरू हो गया है। तो अभी हम इसको ब्राउन होने तक बस थोड़ा सा। तो ये मैंने चिकन ले लिया है, आपको साथ बताता चलूँ कि ये 5 अदद मैंने पीस लिए हैं। ये देखें, यानी कि एक पूरी मुर्गी बन जाती है, ये एक पूरा चिकन बन जाता है। और एक चीज़ मैंने ज़्यादा ली है, चेस्ट पीस जो है। तो अभी मैं इसको कटिंग का तरीका बताता हूँ कि इसके लिए कटिंग कैसे करनी है। तो उसी तरह से आपने भी कटिंग करनी है। तो इसके बड़े पीस रखने होते हैं, बस छोटे नहीं करने ज़्यादा। ये मैंने चेस्ट के 3 पीस किए हैं और लेग के 2 करूँगा, बस ऐसे। इस तरह से आपने सारा चिकन काट लेना है। और अब हम 1 टीस्पून जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है, मैं ये डाल के अभी हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे 2 मिनट तक या 1 मिनट तक, यानी कि जब तक ये भुन ना जाए तब तक हमने ये करना है। और इसके बाद अब हम इसमें चिकन डाल देंगे और चिकन एक साथ डाल के और उसको हमने अच्छे से भूनना है। ये देखें मैं चिकन डाल रहा हूँ, बहुत ही मज़े की हमारी ये डिश तैयार होने लगी। तो इसको अभी कुक हो गया, ये थोड़ा सा हो जाता है, जैसे ही वाइट हो जाएगा तो अभी हम इसमें डाल देंगे। तो नमक मिर्च में डालने लगा हूँ, सब कुछ मसाले जो हैं एक साथ डाल रहा हूँ। तो ये आपने सेंटर पे गोश्त हटा के तो इसमें डाल के घी में या ऑयल में, तो उसके बाद में फिर सारा मिक्स कर दें जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। ये भी सॉफ्ट हो जाएंगे साथ ही। ये मैं टमाटर भी डाल रहा हूँ। अब हम इनको भी हल कर देंगे, ये भी अच्छी तरह से भुने जाएंगे और सॉफ्ट हो जाएंगे। चिकन भी हमारा बहुत ही अच्छा भुन चुका है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन देंगे, हाल स्लो कर देंगे। तो अभी मैंने देखें कि हमारा जो है थोड़ा सा लगना शुरू हो गया है और भुन चुका है। तो हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, हाफ गिलास पानी इसमें डाल देना ताकि
ये लगे नहीं और अच्छे से भून सके। 3 से 4 मिनट के लिए अभी पानी डाल के फिर से भूनना है हमने, और उसके बाद में हम इसमें बताते हैं कि क्या डालना है। तो जुड़े रहिएगा मेरी वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें। और अगर तो ये हमारा चिकन जो है माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कुक हो चुका है। तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी। तो पानी हम एक साइड पे पहले ही एक 10 गिलास 15 गिलास यानी के, तो मैंने 15 गिलास डाल रहा हूँ। आप लोग 12 डाल सकते हैं, जितने भी डाल। तो ये हमारा चिकन जो है बहुत ही अच्छा भून चुका है, और हाफ़ यानी कि अभी यानी पूरा नहीं गलाना है इसको, और हाफ़ गल जाए और भुन भी जाए। तो अभी हम इसमें पानी ऐड कर दें। तो मैंने ये 15 गिलास पानी इसमें डाला है। तो 15 गिलास का अभी हमने इसको, हमारी यखनी यानी कि इसकी बननी है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि मैंने पानी से भर दिया है कुकर। तो इसका जितना पानी होगा उतना ही अच्छा होगा, और इसको उतना ज़्यादा पकाना है। अब कम से कम जब उबाल आएगा, उबाल आने के बाद 10 मिनट तक मुसलसल इसको पकने देना है, उबाल आते हुए। तो तब तक के लिए हम इस पर ढक्कन दे रहे हैं। तो देखें हमारे इसमें बबल आना शुरू हो गए। तो अभी हम इसको बॉयल आना शुरू हो जाएगा, तो हम तब तक बिल्कुल हमारा, अभी हम इसमें नमक और मिर्च चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कम है तो आप वो चीज़ ऐड कर सकते हैं, अभी बाद में नहीं ऐड कर सकते हैं। तड़के में हमने नमक मिर्च नहीं डालना है। तो मुझे अभी नमक थोड़ा सा कम लगा है, तो मैं इसलिए हाफ़ टी स्पून जो है ना एक फिर से डालने लगा हूँ, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा डाला है, तो इसीलिए मैं ये ज़्यादा मिकदार। तो अभी मैं इसमें हरी मिर्च डाल रहा हूँ 4 अदद। तो इसके बाद हमने इस पर ढक्कन दे देना है और इसको पकने देना है मज़ीद। हरी मिर्च से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ जाएगी। भी ऊपर आ गई हल्की सी जितनी आनी चाहिए। और इसके बाद हम साथ साथ हम बनाएंगे रोटियाँ। तो इस तरह से आपने रोटी बनानी है, बिल्कुल बारीक चपाती बनानी है, ताकि बहुत ही जितनी बारीक होगी ना इसके लिए उतना ही बेहतर है। तो इस तरह से हमने बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं इसके, रोटी के इस तरह के, बस इसमें छोटे छोटे कर लें टुकड़े। ये आप देख सकें कि शोरबा बहुत ज़्यादा यानी कि मैंने डाल दिया इसमें, और ये इसलिए डाला, आपने भी ऐसे ही डालना है। इसको एक दफ़ा बिल्कुल ज़्यादा होना चाहिए। अभी हम 5 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद इसको देखेंगे तो ये शोरबा बिल्कुल ख़त्म हो चुका होगा। तो उसके बाद में फिर हम इसमें और डालते हैं। तो तब तक मैं प्याज फ्राई करूँगा तड़के के लिए। तो ये हमने ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसमें, तो प्याज आपने ज़्यादा, सही गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। तो ये हमारा ड्राई हो चुका है बिल्कुल, देखें थोड़ा सा बिल्कुल है इसमें शोरबा। तो हम अभी इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे। इसको तय तक से हिला देना है एक दफ़ा, ताकि वो सब एक साथ सही से हो जाए। तो अभी इसमें मैं थोड़ा सा शोरबा और डालने लगा हूँ, और उसके बाद मैं इसमें तड़का डाल दूँगा। तो जी हाँ, ये हमारा जो गाढ़ा है इसमें भी मैंने कर दिया है। मैंने इसलिए अभी भी इतने में तड़का लगा रहा हूँ, ज़्यादा में। तो आप थोड़ा सा यानी कि ड्राई इसको और रख लेना। मैं इसलिए लगा रहा हूँ कि मैंने अभी ये रखना है, फ़ौरन नहीं वो करना। तो ये हमारा जो तड़का था प्याज का, इसमें और कुछ नहीं डालना आप लोगों ने। और अभी इसके ऊपर जो डालना है वो मैं आपको बताता हूँ क्या डालना है, किस तरह से डालना है, और हमें इनके लिए किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, वो मैं अभी डालता हूँ। तो ये जो चिकन है ये इस तरह से आपने लगा देना सारा, जितना भी आपने डाला हुआ है ऊपर उसमें। ये बड़े पीस इसीलिए मैंने डाले हैं। तो बहुत ही शानदार माशाल्लाह हमारा गाढ़ा तैयार है।
तो अभी हम इसके ऊपर कुछ चीज़ें और डालेंगे और वो भी मैं आपको बताता हूँ कि इसमें हमने और ऊपर क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। तो ये मैं अब इस पर ब्लैक पेपर डाल रहा हूँ। तो इसके अलावा आप गरम मसाला भी थोड़ा सा डाल दें और धनिया पाउडर जो है वो भी बिल्कुल हल्का सा, जितना सा मैं ये डाल रहा हूँ इसी तरह से। ये मैंने गरम मसाला ऐड किया है थोड़ा सा, और अभी मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगा धनिया पाउडर। तो ये हमारा देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा गाढ़ा तैयार हो चुका है। तो ये है पेशावरी गाढ़ा। तो आप चेक कर सकते हैं, एक दफ़ा ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये साथ हमने रायता जो लिया था, तो इस पे मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऊपर डाल देना, बस ऐसे। इसके अंदर भी डाला था लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर मैंने वैसे ही डाल रहा हूँ सजावट के लिए। तो ये आप बहुत ही हमारा अच्छा गाढ़ा तैयार हो चुका है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है और मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।